सहकारिता मंत्री, उनकी गरिमामयी उपस्थिति भी है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, नमस्कार। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों, देश में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वाधीनता के स्वरों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए विदेशी शासकों द्वारा देश में जिन आपराधिक कानूनों को लागू किया गया था, देश की स्वतंत्रता के बाद भी वैसे कानूनों का लागू रहना या उनके आधार पर बनाए गए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और पहल से आज गुलामी के उन प्रतीकों से हम मुक्त हो चुके हैं। विकसित भारत के शिल्पी, ऐसे दूरदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर उनका आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में वंदन, अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ आइए स्वागत करें। निवेदन यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पेंटिंग भेंट करें। देवियों सज्जनों, एक 3D पेंटिंग है ये, जिसमें चंडीगढ़ की पहचान, ओपन हैंड समेत यहां के महत्वपूर्ण स्मारकों और भवनों का 3D चित्र अंकित है। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सतनाम संधू जी, और आज पूरे देश को गुलामी की निशानी के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुक्ति दिलाने के ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी चंडीगढ़ के भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भाइयों बहनों, आज देश की आपराधिक कानून प्रणाली के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आज यह दिन हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुवर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, क्योंकि आज ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतया इंप्लीमेंट करने वाला देश का सबसे पहला यूनिट हमारा चंडीगढ़ बनने जा रहा है। इसलिए चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 स्तंभ, पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन और एफएसएल, इसकी संपूर्ण रूप से आधुनिकीकरण करने के साथ आधुनिक कानूनों से लैस करने का काम समाप्त हो चुका है। और आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी थोड़े ही समय में इसको देश को समर्पित करेंगे। हमारा चंडीगढ़ देश भर के सभी यूनिट्स में राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्रदेश बनेगा जहां ये पांचों स्तंभों में संपूर्ण आधुनिकीकरण समाप्त होकर हमारा न्यायिक काम आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो एक कानून को 1 जुलाई से परिपत्रित किया गया, परंतु इसके अंदर ढेर सारे नए प्रावधान हैं, नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है और नई संस्थाओं को भी बनाना है। इसलिए कानून के अंदर ही प्रावधान है कि एक पुलिस स्टेशन, एक जिला, पूरा राज्य और अंततोगत्वा पूरा देश इसके लिए घोषित बारी बारी कर दिया जाएगा। परंतु चंडीगढ़ प्रशासन, उनके प्रशासक गुलाबचंद जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि 5 ही महीने के कालखंड में पूरा इम्प्लीमेंटेशन समाप्त कर आज चंडीगढ़ नए कानूनों का स्वागत कर रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा था सरकार के सभी विभागों के सामने कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। इसमें दंड की कोई जगह नहीं है, न्याय मिलना है। इससे किसी भी एफआईआर को मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 3 साल में एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब चंडीगढ़ में हो चुका है। आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाएंगे। और आजादी के 77 साल के बाद मोदी जी ने ये अधिकार नागरिकों को दिया है। ये कानून नागरिक की संपत्ति, नागरिकों का सम्मान और उसके संविधान दत्त अधिकारों का रक्षण करने का काम करेगा। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है। और 160 साल के बाद हम हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाए हुए कानूनों से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये कानून वैसे तो एक साथ से पूरे देश भर में लागू हो गए हैं। हर राज्य में अलग अलग चरण पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था हो रही है, परंतु चंडीगढ़ आज पूर्णतया इम्प्लीमेंट कर पाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल में इसका पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके अंदर अभी की तो सभी टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, परंतु टेक्नोलॉजी की व्याख्या इस तरह से की गई है कि कितने भी अनुसंधान होंगे, व्याख्या को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बदलाव जो 140 करोड़ की आबादी के सुखाकारी के लिए हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे 140 करोड़ की आबादी वाले देश का ये बदलाव दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बनेगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है।
ये कानूनों को बनाने के लिए अगस्त 19 से मोदी जी के मार्गदर्शन में सातत्यपूर्ण तरीके से गृह विभाग ने बैठकें की, 160 से अधिक बैठकें की। इसमें राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीश, भारत की सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, संसद सदस्य, देश के सभी आईपीएस ऑफिसर, ये सब के साथ हमने चर्चा कर इनके सुझाव लेकर उसको संपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। और ये 4 साल जो लगे, ये 4 साल में अनेक स्तर पर दुनिया भर की आधुनिक तकनीक का और आधुनिक प्रावधानों का भी स्टडी किया गया है। लगभग 43 देशों के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमने अभ्यास कर अपने कानून को बनाने का काम किया है। और ये कानून जब से इंप्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन हुआ तब से अब तक लगभग 11,34,698 अलग अलग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करने का काम भी हमने किया है। ये कानूनों में तकनीक तो है ही है, एफएसएल को भी कंपलसरी किया गया है और आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कई जगह पर प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेपरेट चैप्टर जोड़ा गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ईएफआईआर और जीरो एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है और जो भगोड़े हैं उनको भी ट्रायल इन एब्सेंसिया से अब दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी कानून और सभी अभियोजन, प्रोसिक्यूशन 8वीं अनुसूची की भाषा में भाषिणी ऐप के माध्यम से अब उपलब्ध कराए जाएंगे। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम पद का सृजन किया गया है और वर्षों से जो राजद्रोह का प्रावधान था उसको बदलकर अब देशद्रोह ने इसका स्थान लिया है। अब तक लगभग 11 लाख से ज्यादा एफआईआर हुई है। चंडीगढ़ वालों को बताने में मुझे आनंद है कि 4 ही महीने के प्रैक्टिकल 4 ही महीने के समय के अंदर उसमें से 9,500 केसों का जजमेंट आ गया है और उसका दोष सिद्धि का दर 85% से ज्यादा है। अभी हमारा दोष सिद्धि का दर 58% पर है। यही बताता है कि कानून आने के बाद कम समय में न्याय मिलेगा, दोष सिद्धि ज्यादा होगी, जिससे गुनाह का प्रमाण भी, प्रतिशत भी नीचे आएगा। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का गृह मंत्रालय की ओर से सातत्यपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए और उनके इतने लंबे सार्वजनिक जीवन का निचोड़ गृह मंत्रालय को एक कानून बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन में मिला। इसके कारण ये कानून अपने आप में एक प्रकार से संपूर्ण बन चुके हैं। मैं चंडीगढ़ के प्रशासक और प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में हर पुलिस स्टेशन, हर कोर्ट, एफएसएल, जेल
और सारे सरकारी वकीलों की ऑफिस को आपने इसके साथ जोड़ा है, ये अभिनंदनीय है। और आज बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी ही देर में मोदी जी इन कानूनों को चंडीगढ़ की जनता को अपने वक्तव्य के द्वारा उपलब्ध कराएंगे और चंडीगढ़ पहला राज्य होगा जो नए भारत के नए कानूनों का पूर्ण रूप से स्वागत करेगा। सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, दिसंबर 2023 में भारत की संसद द्वारा 3 नए आपराधिक कानून पारित किए गए थे, जिन्हें 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू किया जा चुका है। यूटी चंडीगढ़ ने मात्र कुछ ही महीनों में इन तीनों नए आपराधिक कानूनों के 100% क्रियान्वयन में सफलता हासिल की है। चंडीगढ़ के संदर्भ में नए कानूनों की इस यात्रा को हमने एक फिल्म में समेटने की कोशिश की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। वेदकाल से ही भारत में न्याय आधारित कानून व्यवस्था की परंपरा रही है। चाणक्य नीति भी इसकी पुष्टि करती है, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि राजा हमेशा नियम और सत्य को देखकर ही न्याय करता है। लेकिन भारत के न्याय आधारित कानून का स्वरूप गुलामी के दौर में दंड आधारित हो गया। वर्ष 2024 दिन 1 जुलाई 7 दशकों से लंबे स्वतंत्र भारत की प्रगति यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन, जो भारत द्वारा अंग्रेजों के समय से चले आ रहे दंड आधारित कानूनों को हटाकर अपनी संसद द्वारा राष्ट्रहित में पारित 3 नए कानूनों को देश में लागू कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारत के इन 3 नए कानूनों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है एवं महिलाओं, बच्चों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के साथ तेज न्याय पर जोर दिया गया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। विकसित भारत की आकांक्षाओं के अनुकूल इन नए कानूनों में दंड नहीं बल्कि न्याय की प्रधानता है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए कठोर प्रावधान है। जांच से लेकर न्यायपालिका तक आधुनिक तकनीक और डिजिटलीकरण को प्रमुखता दी गई है, जिससे देश के कानून भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की अपनी भूमिका पर खरे उतरे। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों में पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म लागू करते हुए CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स और ICJS 2.0 यानी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को व्यवहार में लाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों का न्याय सेतु द्वारा सीमलेस एकीकरण किया गया है, जिससे सारी जानकारियां एक डैशबोर्ड पर रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती हैं। इससे चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को अब केस की पूरी जानकारी बस एक क्लिक के माध्यम से मिल जाती है। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस ने ई-साक्ष्य, ई-समन और न्याय श्रुति नामक 3 अन्य डिजिटल नवाचारों को लागू करने की पहल की है, जिससे प्रशासनिक कार्यवाही और भी निष्पक्ष, सुलभ एवं पारदर्शी बनाई जा रही है। नए आपराधिक कानूनों को अपनाकर देश भर की पुलिस प्रशासन अब नए स्वरूप में कर्तव्य निष्ठा के साथ न्याय युग को लाने के लिए कदम ताल कर रही है। आज के विशिष्ट अवसर पर सुरक्षित समाज से विकसित भारत के निर्माण को अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहे और दंड नहीं न्याय की परिभाषा गढ़ रहे नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है।
आप सभी को इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। देव सज्जनों, एक सुरक्षित, संतुष्ट और शांतिपूर्ण समाज ही विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव स्मार्ट पॉलिसिंग की प्रेरणा दी है। ऐसी स्मार्ट पॉलिसिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाते हुए एस्पिरेशनल इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हो, ऐसे दूरदृष्टा नेतृत्व को हमारा बारंबार नमन। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपना शुभ संदेश हम सबको दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अमित शाह, चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया जी, राज्यसभा के मेरे साथी सांसद सतनाम सिंह संधू जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, चंडीगढ़ आने से लगता है कि अपनों के बीच आ गया हूं। चंडीगढ़ की पहचान शक्ति स्वरूपा मां चंडी का नाम से जुड़ी है। मां चंडी यानी शक्ति का वह स्वरूप जिससे सत्य और न्याय की स्थापना होती है। यही भावना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार भी है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, अभी मैं इसका लाइव डेमो देख रहा था और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकाल करके इस लाइव डेमो को जरूर देखें। लॉ के स्टूडेंट देखें, बार के साथी देखें, जुडिशरी के भी साथियों को अगर सुविधा हो वे भी देखें। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में
जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में, और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा याद रखिए,
1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वातंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज 1860 में 3 साल के बाद इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय समय पर इन कानूनों में छोटे मोटे सुधार करने के प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल न हमने खुद से पूछा, न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है। साथियों, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था,
वो कोर्ट, कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, इक्वालिटी की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। साथियों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना, ये भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा आज यहां चंडीगढ़ में दिखाए लाइव डेमो को हर राज्य की पुलिस को अपने यहां प्रसारित करना चाहिए। जैसे शिकायत के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति से संबंधित जानकारी देनी होगी। ये जानकारी एसएमएस जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए सीधे उस तक पहुंचेगी। पुलिस के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार, भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। इसमें एक और अहम प्रावधान किया गया है। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन, एडजमेंट नहीं लिया जा सकेगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। एफआईआर की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी।
उसके परिजनों को सूचित करना, ये भी न्याय संहिता में अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता का एक और पक्ष है उसकी मानवीयता, उसकी संवेदनशीलता। अब आरोपी को बिना सजा बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध के मामले में गिरफ्तारी भी हायर अथॉरिटी की सहमति से ही हो सकती है। छोटे अपराधों के लिए अनिवार्य जमानत का प्रावधान भी किया गया है। साधारण अपराधों में सजा की जगह कम्युनिटी सर्विस का विकल्प भी रखा गया है। ये आरोपी को समाज हित में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए भी न्याय संहिता बहुत संवेदनशील है। देश के लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद जेलों से ऐसे हजारों कैदियों को छोड़ा गया है जो पुराने कानूनों की वजह से जेलों में बंद थे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नई व्यवस्था, नया कानून नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण को कितनी ऊंचाई दे सकता है। साथियों, न्याय की पहली कसौटी है समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की गई है। ये व्यवस्था देश में लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इसे परिपक्व होने के लिए अभी समय चाहिए, लेकिन इतने कम अंतराल में ही जो बदलाव हमें दिख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो जानकारियां मिल रही हैं, वे वाकई बहुत संतोष देने वाली है, उत्साहजनक है। आप लोग तो यहां भली बात ही जानते हैं, हमारे इस चंडीगढ़ में ही वाहन चोरी, व्हीकल की चोरी करने के एक केस में एफआईआर होने के बाद आरोपी को सिर्फ 2 महीने 11 दिन में अदालत ने सजा सुना दी, उसको सजा मिल गई। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा भी सुनाई दी। दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक
सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। साथियों, नियम और या कानून तभी प्रभावी रहते हैं जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हो। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अपराध और अपराधियों के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़े जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यवहारिक हो सकती थी। इसलिए हमने इन कानूनों को भारतीय बनाने के साथ साथ आधुनिक भी बनाया है। यहां अभी हमने देखा भी कि अब डिजिटल एविडेंस को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई समान पोर्टल जैसे उपयोगी साधन तैयार किए गए हैं। अब कोर्ट और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सम्मन सर्व किए जा कर सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। डिजिटल एविडेंस भी अब कोर्ट में मान्य होंगे, वो न्याय का आधार बनेंगे। उदाहरण के तौर पर चोरी के मामले में फिंगरप्रिंट का मिलान, बलात्कार के मामलों में डीएनए सैंपल का मिलान, हत्या के केस में पीड़ित को लगी गोली और आरोपी के पास से जब्त की गई बंदूक के साइज का मैच, वीडियो एविडेंस के साथ ये सब कानूनी आधार बनेंगे। साथियों, इससे अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। ये बदलाव देश की सुरक्षा के लिए भी उतने ही जरूरी थे। डिजिटल साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। अब नए कानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे। साथियों, नई न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश की प्रगति को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों के कारण जो भ्रष्टाचार को बल मिलता था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ज्यादातर विदेशी निवेशक
पहले भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे। जब ये डर खत्म होगा तो निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथियों, देश का कानून नागरिकों के लिए होता है, इसलिए कानूनी प्रक्रियाएं भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था, वो भी अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। यहां तक कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। जब ये कानून खत्म हुए तब लोगों को हैरानी हुई थी कि क्या देश में ऐसे ऐसे कानून हम ढो रहे थे, ऐसे ऐसे कानून बने थे। साथियों, हमारे देश में कानून नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम बने, इसके लिए हम सबको अपना नजरिया व्यापक बनाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां कुछ कानूनों की तो खूब चर्चा हो जाती है, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन कई अहम कानून हमारे विमर्श से वंचित रह जाते हैं। जैसे आर्टिकल 370 हटा, इस पर खूब बात हुई। 3 तलाक पर कानून आया, उसकी खूब चर्चा हुई। इन दिनों वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून पर बहस चल रही है। हमें चाहिए हम इतना ही महत्वपूर्ण उन कानूनों को भी दें जो नागरिकों की गरिमा और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए बने हैं। अब जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, देश के दिव्यांग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन पुराने कानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया, उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था, ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी इतने बड़े बदलाव की नींव रखने जा रहा है। इसी तरह ट्रांसजेंडर से जुड़े कानून, मीडिएशन एक्ट, जीएसटी एक्ट, ऐसे कितने ही कानून बने हैं जिन पर सकारात्मक चर्चा आवश्यक है। साथियों,
किसी भी देश की ताकत उसके नागरिक होते हैं और देश का कानून नागरिकों की ताकत होता है। इसलिए जब भी कोई बात होती है तो लोग गर्व से कहते हैं कि आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कानून के प्रति नागरिकों की ये निष्ठा राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये पूंजी कम न हो, देशवासियों का विश्वास बिखरे ना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विभाग, हर एजेंसी, हर अधिकारी और हर पुलिसकर्मी नए प्रावधानों को जाने, उनकी भावना को समझे। विशेष रूप से मैं देश के सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो, उनका जमीन पर असर दिखे, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को सक्रिय होकर काम करना होगा। और मेरा फिर कहना है, नागरिकों को अपने इन अधिकारों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। हमें मिलकर इसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि ये जितना प्रभावी तरीके से लागू होंगे, हम देश को उतना ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे। ये भविष्य आपके भी और आपके बच्चों का भी जीवन तय करने वाला है, आपके सर्विस सेटिस्फैक्शन को तय करने वाला है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी को, सभी देशवासियों को एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चंडीगढ़ का ये शानदार माहौल, आपका प्यार, आपका उत्साह, उसको सलाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके सारगर्भित संबोधन के लिए। महोदय, आपके चिंतन के